औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि खालिक कायनात आपकी हर परेशानी दूर फरमाए। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी के अहम वाक़या और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इमामत में उनके किरदार पर गुफ्तगू करते हैं। पेशगोइयों, तालीमात और इस्लामी तालीमात में इन वाक़ये की अहमियत को दरियाफ्त करें। एक रोशन ख्याल बहस के लिए हमारे साथ शामिल हों और मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरे साथ शामिल हों जब मैं इस सवाल में डूबता हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ नमाज पढ़ना कैसा होगा। क्या मैं वाक़ई इस लम्हे के जौहर को हासिल कर सकता हूँ? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी इस्लामी उलूम में एक अहम वाक़या है और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ नमाज पढ़ने के ख्याल ने बहुत से लोगों में तजस्सुस को जन्म दिया है। मोमिन के लिए यह लम्हा ईमान, उम्मीद और रहनुमाई में एक यादगार इत्तेहाद की अलामत होगा। कुछ मुसलमानों का ख्याल है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी वक्त के खात्मे की अलामत होगी, जबकि दूसरे इसे अमन और इंसाफ के नए दौर के लिए हथ प्रेरक के तौर पर देखते हैं। इस वाक़े में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का किरदार भी मुख्तलिफ तावीलात से मशरूत है। कुछ इसे रहनुमा के तौर पर देखते हैं जो एक सुनहरी दौर लाएगा, जबकि दूसरों का ख्याल है कि वो बुराई की ताकतों को शिकस्त देने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ नमूदार होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी अक्सर इंसाफ के तस्वर और बुराई पर अच्छाई की हतमी फतह से मुंसलिक है। इस तनाज़ुर में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को इंसाफ के चैंपियन के तौर पर देखा जाता है, जो अमन और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज़ करेंगे। ताहम इनके ताउन की सही नौयत और इनकी मुश्तरका दुआ के मज़मरात तशरीह के लिए खुले हैं। एक बात यकीनी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर एक तब्दीली का वाक़या होगा, जो उम्मत मुसलमान के रूहानी मंजरनामे को नई शक्ल देगा। जैसा कि हम इस लम्हे के मुंतज़िर हैं, हमें इत्तेहाद, ईमान और इज्तिमाई दुआ की अहमियत याद दिलाई जाती है। कुरान और हदीस दोनों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी के सही फ़ाही हवालाजात मिल सकते हैं। कुरान इनके आसमान पर चढ़ने और इसकी हतमी वापसी का जिक्र करता है, जबकि हदीस आखिरी वक्त में इनके किरदार के बारे में मज़ीद तफसीलात फराहम करती है। इस वाक़ये की अहमियत को समझने के लिए तारीख़ी तनाज़ुर भी अहम है। क्योंकि ये नेकी और बदी की जंग से गहरा ताल्लुक़ रखता है। मज़हबी नुक्ता नज़र से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का किरदार तौहीद या खुदा की वहदानियत के तस्वुर से गहरा ताल्लुक़ है। इनकी मुश्तरका दुआ की मर्ज़ी के सामने सर तस्लीम खम करने के हतमी इज़हार और मुसीबत के वक्त मुस्लिम कम्यूनिटी के एहतियात की अलामत होगी। तारीख़ी तनाज़ुर में देखा जाए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी को अक्सर इस जुल्म जबर के जवाब के तौर पर देखा जाता है, जो आखिरी ज़माने में गालिब आएगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम शैतानी क़ुव्वतों को शिकस्त देने और अदम व मसावत पर मबनी एक नया निज़ाम कायम करने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ इनकी दुआ के असरात बहुत दूर रस और गहरे हैं। ये वाक़या इंसानी तारीख़ में एक अहम मोड़ की निशानदही करेगा, क्योंकि मोमिन को अपने आप को छुड़ाने और माफ़ी मांगने का मौका दिया जाएगा। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज में कम्यूनिटी की इमामत करेंगे तो ये बेमिसाल इत्तेहाद और रूहानी तजदीद का लम्हा होगा। ये मोमिन के लिए उम्मीद और रहनुमाई की अलामत होगी और तरीक़ तरीन वक्तों में रोशनी की किरण के तौर पर काम करेगी। इस वाक़ये की अहमियत को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता
ये ईमान, इत्तेहाद और मुसीबत के वक्त इज्तिमाई दुआ की अहमियत की एक ताकतवर याद दहानी होगी। मोमिनों के तौर पर हम अपनी मौत और इस दुनिया की आर्जी नोयत का मुकाबला करने पर मजबूर हैं। आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी, इमाम महदी अलैहिस्सलाम के साथ इनकी दुआ ईमान की पायदारी, कुव्वत और इंसानी रूह की दलील होगी। जैसा कि हम इस लम्हे के मुंतज़िर हैं, आइए हम अपने रूहानी सफ़र पर गौर करें और अपने आप के बेहतर वर्सन बनने की कोशिश करें। देखने के लिए शुक्रिया और झेल में तबसरों में इस मौजू पर अपने ख्यालात का इश्तराक करना ना भूलें। अगर आप इस्लामी तालीमात और तालीमात के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो मेरी दीगर वीडियोज़ ज़रूर देखें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी, इमाम महदी अलैहिस्सलाम के साथ नमाज पढ़ना क्या होगा। इस वीडियो में हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी के तसव्वुर और इस्लामी तालीमात में इसकी अहमियत को दरियाफ्त करते हैं। क्या वो वाक़या इमाम महदी अलैहिस्सलाम के साथ नमाज पढ़ेगा? इस वाक़ये के बारे में कुरान और हदीस क्या कहती है? दुनिया भर के मुसलमानों पर पेशगोई और इसके असरात के बारे में जानने के लिए हमारे साथ शामिल हों। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उतरना और उस वक्त की नमाज इमाम महदी अलैहिस्सलाम की इमामत में अदा करना। आप इस सीढ़ी से नाज़िल होकर इमाम महदी अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाएंगे। इमाम महदी अलैहिस्सलाम निहायत तवाज़ु और खुशकल्की से आपके साथ पेश आएंगे और फरमाएंगे, या नबी अल्लाह, इमामत कीजिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे, इमामत आप अलैहिस्सलाम ही करो, क्योंकि तुम्हारे बाज के लिए इमाम है और ये इज़्ज़त इसी उम्मत को खुदा ने दी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अकामत पढ़ेंगे, बस इमाम महदी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाएंगे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इक्तिदा करेंगे। नमाज से फारिग होकर इमाम महदी अलैहिस्सलाम फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे, या नबी अल्लाह, लश्कर का इंतज़ाम आपके सुपुर्द है। जिस तरह चाहें अंजाम दें। उसी वक्त वो फरमाएंगे, ये काम बादस्तूर आपके तहत रहेगा। मैं तो सिर्फ कत्ल दज्जाल के वास्ते आया हूं। जिसका मेरे ही हाथ से मारा जाना मुकद्दर है। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना और अच्छा सा कमेंट्स देना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो तक दीजिए हिम्मत इजाज़त। अल्लाह निगहबान।